अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी एक और वीडियो आ गई है कोड विज्ञान के चैनल के ऊपर। और आज की डेटा साइंस की फुल कोर्स की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि पाइथन के अंदर कैसे हम ऐड रिमूव करते हैं अपने लिस्ट के आइटम्स। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कैसे हम ऐड करते हैं अपने लिस्ट के आइटम्स। तो आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ कैसे हम रिमूव करते हैं अपने लिस्ट के आइटम्स। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलना, ताकि मेरी जो इस तरह की कोड विद रेहान के चैनल के ऊपर आने वाली वीडियोस है उनको आप कभी मिस नहीं कर पाओगे। और जिन्होंने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करके बुकमार्क नहीं किया तो वो भी जल्द से जल्द कर लो, क्योंकि ये सब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। गाइस अपनी 36 वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर आपको पाइथन के अंदर कैसे हम रिमूव करते हैं लिस्ट के आइटम्स ये बताने जा रहा हूँ। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पाइथन के अंदर कैसे हम ऐड करते हैं अपने लिस्ट के आइटम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम रिमूव करते हैं अपने लिस्ट के आइटम्स पाइथन के अंदर। रिमूव स्पेसिफाई आइटम। देखिए जो रिमूव मेथड होता है ना, वो रिमूव करता है आपके स्पेसिफाई आइटम्स। जैसे कि आपने कहा कि आपने कोई लिस्ट बनाई, मेरे हिसाब से आपने कोई लिस्ट बनाई, आपने उस लिस्ट में जैसे कि एप्पल बनाना चेरी लिखा। अब आप चाहते हो उस लिस्ट में से बनाना रिमूव हो जाए, तो आप उसमें रिमूव मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? आपने सबसे पहले एक फाइल बना लेनी है index.py की, जिसके अंदर आप कोड लिख सको। आप कहीं पे भी बना लो, डॉक्यूमेंट्स, ई वीडियोस, पिक्चर्स, आपकी मर्जी। मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर बना दी। देखो मैंने अपनी लिस्ट बनाई, मैं एक के अंदर एप्पल लिख देता हूँ, एक के अंदर बनाना लिख देता हूँ, एक के अंदर ऑरेंज लिख देता हूँ, एक के अंदर कीवी। अब मैं सबसे पहले अपनी लिस्ट का नाम लिखूंगा। अब मैं तो रिमूव मेथड डिफाइन करके मैं बोलूंगा अब मुझे ये चार आइटम्स में से कौन सा स्पेसिफाई आइटम रिमूव करना है। मैं यहाँ पे बस डबल कोट्स, वो अगर स्ट्रिंग के वैल्यू में तो उसको डबल कोट्स के अंदर लिखो, अगर वो इंटीजर की वैल्यू में तो जैसे उसको वैसे लिखो। अब मैंने बोल दिया मुझे बनाना रिमूव करना है इस लिस्ट में से। अब मैंने बनाना लिख दिया और मैंने अपनी प्रिंट कर दी अपनी लिस्ट को। तो देखिए अब रिमूव मेथड क्या करेगा, मेरी इस लिस्ट में से बनाना को रिमूव कर देगा। सेव रन। ये देखा एप्पल ऑरेंज कीवी दे रहा है, बनाना इसमें से टोटली रिमूव हो चुका है। देख सकते हो आप इसमें रिमूव मेथड से रिमूव कर सकते हो अपना स्पेसिफाई आइटम। अगर इफ देयर आर मोर देन वन आइटम, मतलब अगर एक से ज्यादा आइटम है स्पेसिफाई वैल्यू के साथ, जो आपका रिमूव मेथड है वो रिमूव कर सकता है आपका पहला ऑकरेंस। कैसे? अब मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर आपने रिमूव करना है पहला ऑकरेंस, वो भी बनाना का, मतलब आपके यहाँ पे दो बनाना है, एक बनाना है यहाँ पे और एक बनाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे दो बनाने हैं। अब पाइथन को कैसे पता कि कौन सा बनाना रिमूव करना है? तो ये पहला वाला ही करेगा जो सबसे पहले पे होगा। देख सकते हो ये इसने पहला वाला ही किया, ये वाला नहीं किया, ऑरेंज के बाद वाला। ये आपने याद रखना है, ये पहला वाला ही बनाना रिमूव करेगा। अगर यहाँ पे जितने भी बनाना, अगर मैं यहाँ पे पहला एक और बनाना लिख दूँ, यहाँ पे मैं एक यहाँ पे मैं वाटर बैलेंस डिफाइन करके एक और बनाना लिख दूँ, लेकिन ये पहला वाला ही रिमूव करेगा। देखो पहला वाला ही रिमूव हुआ है एप्पल के बाद वाला, बाकी सारे जैसे हैं वैसे ही हैं। तो इस तरीके से आप आपका ऐसे कर सकते हो। सही है। रिमूव स्पेसिफाई इंडेक्स। द पॉप मेथड रिमूव द स्पेसिफाई इंडेक्स, मतलब पॉप मेथड के थ्रू आप रिमूव कर सकते हो अपना सेकेंड आइटम। मतलब आपने यहाँ पे ऐसे एक लिस्ट बना दी और एक कीवी। अब देखो आप चाहते हो कि यार स्पेसिफाई इंडेक्स, मतलब जो उसकी स्पेसिफिक इंडेक्स है उसको हम डिफाइन करके अपनी जो आइटम है उसको रिमूव करूँ, तो वो कैसे आप कर सकते हो? आपको सिर्फ यहाँ पे पॉप मेथड का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे आपको कौन सा आइटम रिमूव करना है उसका इंडेक्स डिफाइन करो। मैं बोलूँ यार एप्पल के पास तो इंडेक्स 0 है, क्योंकि आपको पता है पहला जो आइटम होता है उसके बाद इंडेक्स 0 होती है। अब मुझे बनाना रिमूव करना है तो उसके बाद इंडेक्स 1 है, तो मैं उसके इंडेक्स डिफाइन कर दूंगा, सेव करूंगा, रन करूंगा, बनाना रिमूव। तो इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो अपना सेकंड आइटम। अगर आप इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई, अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते इंडेक्स, तो पॉप मेथड रिमूव कर देगा लास्ट आइटम। मतलब आधे पॉप मेथड के अंदर ना इंडेक्स आइडेंटिफाई की ना कुछ भी, बस आपने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ पॉप मेथड डिफाइन कर दिया। तो ये क्या करेगा, आपका जो लास्ट आइटम, कोई भी लास्ट आइटम होगा उसको ये रिमूव कर देगा। कीवी को रिमूव कर देगा। देखो एक एप्पल बनाना ऑरेंज देगा। तो आपको अगर आप इसको खाली छोड़ोगे पॉप मेथड को, तो वो आपका आखिरी आइटम रिमूव कर देगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं डेल कीवर्ड के बारे में बताता हूं आपको। देखिए जो डेल कीवर्ड है वो ऑल्सो रिमूव करता है आपका स्पेसिफाई इंडेक्स। डेल कीवर्ड के थ्रू भी आप कर सकते हो, लेकिन डेल कीवर्ड का ना थोड़ा सिस्टम अलग है। उसको आपको शुरू में डिफाइन करना होता है, फिर अपनी लिस्ट का नाम
और बस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब आप कौन सा आइटम रिमूव करना चाहते हो। जैसे कि मैं बोलूँगा मेरा पहला आइटम है, उसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, उसके पास इंडेक्स 0 है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा ये पहला आइटम रिमूव कर देगा, बनाना ऑरेंज कीवी दे देगा। ये देख सकते हो। आप डेल कीवर्ड के थ्रू भी अपनी इंडेक्स को स्पेसिफाई करते हुए अपना जो पहला आइटम है या फिर कोई सा भी आइटम है उसको रिमूव कर सकते हो। और डेल कीवर्ड में एक खासियत है, किस बात की, डेल कीवर्ड आपकी जो लिस्ट है ना उसको कंप्लीटली डिलीट भी कर सकता है। अब देखो, अगर आपने एंटायर लिस्ट डिलीट करनी है तो आपने सिर्फ डेल कीवर्ड और डिस्प्लेस अपनी लिस्ट का नाम लिख देना है। देखो एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि अब आपकी कोई लिस्ट ही नहीं बची है। अब तो एरर तो शायद सी बात है ना, आपकी पूरी लिस्ट ही डिलीट हो गई है। अब वो क्या है, क्या दे आउटपुट भाई, आपकी पूरी लिस्ट डिलीट हो गई है तभी दे रहे हैं दिस लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, मतलब दिस लिस्ट नहीं हुई डिफाइंड। तो इस तरीके से आई होप क्लियर द लिस्ट। नाउ क्लियर मेथड क्या करता है, एम्प्टीज करता है आपकी लिस्ट को। जो लिस्ट है वो स्टिल रिमेन्स करता है बट इट हैज नो कंटेंट, क्लियर द लिस्ट। मतलब क्लियर मेथड भी डेल कीवर्ड जैसे ही काम है, लेकिन क्लियर मेथड क्या करता है, वो आपकी लिस्ट को जैसी आपकी लिस्ट बनी होती है वैसे ही रखता है, लेकिन जो लिस्ट के अंदर अंदर जो वैल्यूज होती है ना लिस्ट के आपके, उसको ही डिलीट कर देगा कंप्लीटली। देखो ये देख सकते हो, बस स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें हमारी जो लिस्ट है वैसी रही है, लेकिन उसके अंदर की जो वैल्यूज थी वो कंप्लीटली रिमूव हो गई है। तो क्लियर मेथड ये कर सकता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने जाना कि पाइथन के अंदर कैसे हम रिमूव कर सकते हैं अपने लिस्ट के आइटम। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलना, ताकि मेरे इस तरह की आने वाली वीडियोस हैं पाइथन के ऊपर वो आप कभी मिस नहीं कर पाओगे। और फिर आपने यहाँ पे गूगल पे आ जाना है और मेरा चैनल सर्च कर देना है, जैसे कि सबको पता है कोड विद रेहान। आपने 2000.84 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए, तो चलते हैं 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। और ये जो हमने लेटेस्ट वीडियोस डली हुई है वो भी जाके देख लो। और ये हमारी 26 वीडियो कंप्लीट हो गई है। और प्लेलिस्ट पे आ जाना, और मेरा HTML और CS का कोर्स भी डाला हुआ है मैंने इस चैनल पे बाय द वे, तो आप मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में उन दोनों का, तो आप जाके देख सकते हो। आपने मेरी प्लेलिस्ट पे आ जाना है डेटा साइंस फुल कोर्स की, तो यहाँ पे आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करके बुकमार्क कर लो। और आपने 98 व्यूज़ कंप्लीट करा दिए, इसका मतलब 100 भी 2 व्यूज़ रहते हैं बस 100 होने में, तो उसको भी करवा दो। और प्लेस को एक्सेस करके बुकमार्क कर लेना, मैंने तो किया हुआ है, सही है, तो आप भी कर लो। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आला तरीन, जिसके अंदर हम लोग अपनी लिस्ट की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। आज की लिस्ट की सीरीज़ में आपको बताया है कि मैंने कैसे हम रिमूव करते हैं लिस्ट के आइटम्स, आपको प्रीवियस वीडियो में ऐड करना बताया था। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आला तरीन बेहतरीन से, और आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो तो थैंक यू फॉर इट। सो नाउ ऐसे ही करते रहो सपोर्ट। तो अपनी 27 वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग शायद लूप करना बताएं, फॉर लूप और वाइल लूप इन सब का इस्तेमाल करें। ब्रेक स्टेटमेंट के भी बारे में वीडियोस आने वाली हैं, फिर और भी बहुत सारे टॉपिक जो रहते हैं अभी आपको बताना। तो आपको समझ आ गया होगा रिमूव मेथड के बारे में और क्लियर मेथड के बारे में। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।